Cheras, the Cholas, and the Pandyas believe at least in one subsequent ages to be of immemorial antiquity, and the poems of the Sangam attest the necessity of the all of to connect themselves with the events of the great war between the कौरव एंड द पांडव्स। आपको पता है, देखिए जैसे कि जो कौरव थे और जो पांडव थे, ठीक है, आप देखिए जो कौरव थे और जो पांडव थे, अगर हम उनके बारे में बात करें, जैसे वो आपस में उनके बीच में युद्ध हुआ था, उनके बीच में वॉर हुई थी कौरव और पांड्या के बीच, तो देखिए सिमिलर ही ऐसे ही चोल चेर पांड्या के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। यानी जैसे कौरव पांडव का युद्ध हुआ था ना, तो ऐसे ही चोल चेर और पांड्या के बीच में वंश में क्या था, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, द फर्स्ट चेरा मोनार्क वर वी हेयर ऑफ हिज उदयांजल, who is said to have fed some sumptuously both the armies of the Kurukshetra and thereby earned for himself the Udranjal of the great feeding। आप देखिए जो चेर किंगडम है उसके जो पहले राजा थे उनका नाम था उदयांजल। ठीक है, उदयांजल जो थे वो चेर वंश के सबसे पहले राजा थे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो चेर वंश है ना, वो उन्होंने दो टाइम पे राज किया है। पहले जो फर्स्ट चेर थे, तो उसके बाद जो सेकंड चेर आए थे वो 9th AD में आए थे। ठीक है, 9वीं शताब्दी में आए थे। ये पहले बारे की हम बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो चेर जो वंश के जो राजा उदयांजल, तो उन्होंने देखिए जो कुरुक्षेत्र जब थी, ठीक है, जब कुरुक्षेत्र का जो एरिया था वहाँ पे जो दोनों सेनाएं हैं, जो दुश्मन वाले भी और दोस्त जो अपनी जो सेना थी, दोनों को एक साथ खाना खिलाया था। ठीक है, तो जिनसे उनको टाइटल क्या मिला, उदयांजल ऑफ द ग्रेट फीडिंग। The son of the Uranjal was the Nendujal Adan, who won a naval victory against some local enemy on the Malabar coast and that took captive several Yavan traders from. For some time he subjected to harsh treatment for reasons that are not clear, but subsequently released after obtaining a heavy ransom। आप देखिए जो उदयांजल है, जहाँ पर वो सभी को, यानी कि जो चाहे सभी को वो एक जगह सभी को क्या कर रहे हैं कि इकट्ठे खाना खिला रहे हैं, जो इकट्ठे बैठ के उनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, जब उनका बेटा है उदयांजल का नेंदुजलन अदन, ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो लोकल जो एनिमी थे उसके मालाबार कोस्ट के साइड पे जो लोकल एनिमी थे उसको उसने जीत लिया। यानी कि उदयांजल के बेटे ने उसको जीत लिया मालाबार कोस्ट पे जिनका कब्जा था। और उसके बाद क्या किया कि जो यवन ट्रेडर थे, यानी कि जो ग्रीक्स के जो ट्रेडर थे, उसको उसने बंदी बना लिया। यानी कि पहले जो मालाबार कोस्ट पे जिसका कब्जा था उसको तो उसने हरा दिया, पर उसकी सेना को क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया, तो उनको उन्होंने बंदी बना लिया। तो फिर क्या किया, उनको बहुत सारा उनके साथ हैश ट्रीटमेंट किया, यानी कि उनको कठोर सज़ा दी। फिर इसके बाद क्या किया कि कुछ जैसे रकम लेने के बाद तो उनको रिहा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जैसे उनके फादर थे उदयांजल, तो वो कितने दरिया दिल थे एक तरह से माने, तो उनका बेटा ऐसे नहीं थे। ही सेड टू हैव फॉट मैनी वॉर्स एंड स्पेंट मैनी ईयर इन द कैंप विद हिज आर्मी। देखिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो अपनी आर्मी से कैंप में रहते थे। ही वॉन विक्टोरियस अगेंस्ट 7 क्राउड किंग्स एंड दस रीच द सुपीरियर रैंक ऑफ अधिराज। देखिए उन्होंने 7 जो क्राउन यानी कि 7 मुकुट वाले जो राजा थे उनको हरा दिया, तो उन्हें अधिराज की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यानी कि उन्हें अधिराज की जो उपाधि मिली थी, तो उसने क्या किया, 7 मुकुट वाले राजा को हरा दिया। ही वॉज कॉल्ड इमिया वरबम। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड इमाव रबन। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में लिखा है इवाम रबन में, ही हु हैड द हिमालय फॉर हिज बाउंड्री। अब देखिए इवाम रबन जो है, ठीक है, यानी कि जो एक ये कविताएं हैं सारी। देखिए अगर हम बात करें जो तमिल पोइट्स की, मैंने आपको शुरू में बात की थी, जो उनकी कविताएं हैं, तो उन कविताओं में यानी कि उन पोएम्स में इन्हें इमाव रामबन कहा जाता है। ठीक है, इमाव रामबन कैसे कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है, जो इनके वंश के जो राजा थे उनको। ठीक है, यानी कि नेंदु जलन जो अदन थे उनको क्या थे, इमराव रावण कहते थे। देखिए इनके पास जो था हिमालय वाली बाउंड्री थी इनके पास थी, ऐसा इसमें बताया गया है। ए टाइटल एक्सप्लेन बाय द क्लेम
that he conquered all India and carved the cherubim of the bow on the face of the great mountain and assistance of the poetic exaggeration not uncommon in these poems. अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि उनके पास हिमालय वाला पार्ट था, हिमालय वाला एरिया था, तो उसके लिए देखिए उनको जो उनके लिए जो एक उनको उपाधि दी गई था, यहाँ पे ये बताया गया है कि उनका पूरे इंडिया पे की तकरीबन कब्जा था। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेंदुरांचल अदन थे, यानी कि जो चेर वंश के शासक थे, उनके पास क्या था, हिमालय वाला एरिया था, बाउंड्री थी उनके पास हिमालय वाली। तो उनका पूरे तकरीबन उन्होंने पूरे भारतवर्ष को इंडिया को जीता हुआ था। ठीक है, तो उनका जो सिंबल था वो सिंबल कौन सा था, धनुष का। ठीक है, जो इनका सिंबल जो उनका एम्बलम कौन था बो। ठीक है, बो का मतलब क्या होता है, धनुष। ठीक है, धनुष होता है ना, जो उनका धनुष था, एम्बलम था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो जैसे देखिए उनका झंडा होता है तो उनका एम्बलम था वो। ठीक है, हिज कैपिटल इज मरंदई। ठीक है, उनकी राजधानी कौन सी, मरंदई थी उनकी राजधानी। ठीक है, ही फॉट ए वार विद ए कंटेम्प्रेरी चोला किंग इन विच बोथ द मोनार्क लॉस्ट लिव्स एंड देयर क्वींस परफॉर्म सती। अब देखिए उन्होंने चेर वंश के राजा ने क्या किया, चोल वंश के राजा के साथ युद्ध किया, तो दोनों राजा उसमें मारे गए। तो उनकी जो पत्नियां थी, तो उन्होंने सती जो थी वो हो गई। ठीक है, सती का मतलब आपको पता है ना कि जब राजा मर जाता है तो उनको भी, उनकी रानियों को भी उनके बाद साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा युद्ध के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे जो आज का जो देखा, आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, तो हाँ ये आगे हमारी पेंसिल। देखिए जो आज का जो चेर वंश यहाँ पे जिनका राज था, वो आज कौन सी स्टेट है, वो है केरला। ठीक है, यानी कि जो केरल जो स्टेट है, जो केरला स्टेट है, वहीं पे राज था चेर वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए कि जब हुआ ऐसा था कि जो चेर वंश का 150 यानी कि 150 जो एडी था, उसमें क्या हुआ, चेर वंशों ने चोल के खिलाफ क्या युद्ध लड़ा। यानी कि चेर वंश और चोल वंश के बीच में क्या था, 150 ईस्वी में क्या था, आपस में वॉर हुआ या लड़ाई हुई उनके बीच में। तो जिसमें चेरों ने क्या किया, चेर वंश ने क्या किया, जो चोल वंश के जो राजा थे जिनका नाम था करिकाल। ठीक है, यानी कि जो चोल वंश के जो राजा थे करिकाल, चेरों ने क्या किया, चोल वंश के राजा करिकाल के पिता को यानी कि उनके फादर को मार डाला। उसके बाद क्या हुआ कि जो चोल वंश के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि चेर वंश के जो राजा थे उनको मार दिया। यानी कि जब एक तरफ जो चेर वंश के राजा चोल वंश के राजा के पिता को मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या किया, राजा जो चोल वंश के राजा थे, उन्होंने क्या किया, उनके पिता को मार दिया चेर वंश के। तो जिससे क्या हो कि दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, तो दोनों का नुकसान हो गया, तो दोनों में क्या समझौता हो गया। तो जहाँ पे लिखा था ना ये क्यों बीच में उनका युद्ध हुआ था, तो आपको मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ही फॉट ए वार वाला। देखिए नेक्स्ट है अडांस यंगर ब्रदर। ठीक है, यानी कि अडांस यंगर ब्रदर वाज कुटावन ऑफ मैनी एलिफेंट हु कॉन्कर्ड कोंगू एंड apparently partially extended the Chera power from the western to the eastern sea for a time। अब देखिए यहाँ पे जो अदन के यानी कि जो एडन जो दूसरे राजा थे, ठीक है, जो चेरवंश के दूसरे राजा थे, जो उनके छोटे भाई थे, तो देखिए उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कुटवन ऑफ मैनी एलिफेंट, यानी कि छोटे भाई देखिए कि उनके पास क्या था, कई हाथियों के कुटवन थे। ठीक है, हु कॉन्कर्ड कोंगू। देखिए यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे ये बात याद कि जो एडन के जो यंगर ब्रदर थे, तो उन्होंने कोंगू के ऊपर कब्जा किया था। तो चेर जो पावर थी उन्होंने काफ़ी दूर तक फैला दी थी। आप देखिए जो एक तरफ वेस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ पे अरेबियन सी है, दूसरी तरफ क्या है, जो ईस्टर्न सी है, यानी कि दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो इनके ऊपर इनका कब्जा हो गया था। ठीक है, अडन हैड 2 सन बाय डिफरेंट क्वीन। देखिए अडन के यहाँ पे क्या थे, अडन के यहाँ पे 2 बेटे थे अलग अलग रानियों से। वन ऑफ द देम वाज नोन एज द चेरा विद द कलंगी फेस्टून एंड द फाइबर क्राउन। अडन के देखिए यहाँ पे 2 बेटे हैं, उनमें से देखिए कि जो उनमें से देखिए कि वन ऑफ द वाज नोन एज, देखिए उनमें से क्या था, द चेरा विद द कलंगी फेस्टून एंड द फाइबर क्राउन। देखिए जो उनका जो ताजपोशी के समय, यानी कि जब
उनके बेटे को जब ताजपोशी हुई तो उनके जो ताजपोशी के समय देखिए जो उनका जो मुकुट था वो फाइबर का बना हुआ था, ठीक है। द क्राउन ही रोट एज हिज कोरोनेशन इज सेड टू हैव बीन मेड ऑफ पल्यामर फाइबर एंड द फेस्टून इन कंटेन कलंगी ए स्मॉल ब्लैक berry. It was not altogether too despised, for the crown had a golden frame and festoon of the precious beryl. But why the king had to wear such as extraordinary tiara is not explained anywhere. देखिए जहाँ पर एक राजा का जो राज मुकुट होता है वो सोने का होता है, गोल्ड का बना होता है, उसके ऊपर कैसे हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं, तो उनको वैसा ताज नहीं पहनाया गया, तो वैसे उनको एक टेम्परेरी ताज जो है वो पहनाया गया। ऐसा क्यों था, ऐसा कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है। तो ये तो एक देखिए इंसल्ट वाली बात होती है। ही सेड टू हैव वॉन सक्सेस अगेंस्ट द कंटेम्प्रेरी अधिगामन चीफ टेन अंजी ऑफ टागाडोर एंड टू हैव लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट ननन हुज टेरिटरी ले टू द नॉर्थ ऑफ मालाबार इन द टुलू कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उनके बारे में ये कहा जाता है, अडन के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने देखिए तगादुर जो था, ठीक है, तगादुर के जो समकालीन थे, ठीक है, अधिगामन, ठीक है, मैं यहाँ पे अधिगामन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे जो अधिगामन थे, अधिगामन कौन थे, ये चेर वंश के ही राजा थे। अधिगामन ने क्या किया था, ठीक है, जो अधिगामन ने क्या किया था कि जो अंजी थी, अंजी को के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। यानी कि जो अधिगामन थे उन्होंने क्या किया, अंजी के ऊपर कब्जा कर लिया, बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो टालू देश है, जो टुल्लू कंट्री है, जो टुल्लू कंट्री है, ठीक है, जो मालाबार के नॉर्थ पर पड़ती है, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ही टू वाज एन अधिराजा वेयरिंग ए गारलैंड ऑफ 7 क्राउन्स। तो फिर इन्होंने देखिए कि उस राजा को भी हरा दिया, ठीक है, या ये मान के चलिए कि इनको जो था वो 7 क्राउन यानी कि जो 7 मुकुटों वाला राजा जो था, जो ताज था, वो इन्होंने पहना। सिंपल यहाँ पे ये बात देखिए, जो अधिगामन थे उन्होंने क्या किया, जो टुल्लू कंट्री है उसको हराया, अंजी को हराया, उसको अपने कब्जे में किया। जो 7 मुकुट है, ठीक है, उसके राजा की उपाधि भी यहाँ पे इन्होंने धारण की। द अदर सन ऑफ द अडन वाज द सेनगुप्तन। देखिए जो अडन के यानी कि जो अदन के जो दूसरे जो बेटे थे उनका नाम था, ठीक है, उनका नाम था सेनुगुटवन। यहाँ पे मैं आपको सेनुगुटवन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सेनुगुटवन के बारे में, ये अडन के बेटे थे। अब देखिए जो अडन थे, इनके जो बेटे सेनुगुटवन, ठीक है, इनको जो था लाल चेर, ठीक है, लाल चेर के नाम से भी जानते थे, रेड चेर। अडन के जो बेटे थे सेनुगुटवन, उनको लाल चेर के नाम से भी जानते थे, ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने कनगी पूजा की थी। कनगी का मतलब होता है पत्नी पूजा। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस राजा ने कनगी पूजा की थी, इनकी पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, वो थे, ठीक है, सेनुगुटवन, जो अडन के बेटे थे, ठीक है। तो इन्हें लाल चेर भी कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। द राइटर्स कुटावा celebrated a song by Parnar, one of the most famous and longest lived poet of the संगम। ठीक है, संगम एज के सबसे जो पोइट थे, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पत्नी पूजा स्टार्ट की थी। सेनुगुटवन लाइव्स एंड अचीवमेंट हैव बीन एम्बेलिश्ड बाय legend of a later time, of which there are no traces in two strictly common no poems, both by Parnar, The Decade of the King in the 1010s, a song in the पुरनारू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक बात देखिए, परनार का यहाँ पे ये भी कहना है कि जो सेनगुप्तन थे, तो उन्होंने देखिए कि अपने आप को मतलब कि बहुत, यानी कि उनको, वो भी एक महान शासक ही थे, प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने काफ़ी अपना जो चेर वंश जो आगे बढ़ाया था। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि समुद्र को वापस चलाने के लिए कई उपाधियाँ, एक उपाधि धारण की, यानी कि जैसे जो समुद्र को जैसे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा उसने कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं लगता कि वो दुश्मनों के लिए एक सुरक्षा के रूप में काम करे। यानी कि जैसे उन्होंने समुद्र के ऊपर कब्जा किया, तो उसने उससे क्या किया, अपने ही राज्य का उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। द ओनली मटेरियल अचीवमेंट
they celebrate is a victorious war against the chieftain of Mahur. Parnar also say that Saint Good exerted himself great on the sea. देखिए ये तो वही वाली लाइन आ गई फिर से, ठीक है. For the rest we can learn. He was a skilled rider on a horse elephant, wore a garland of 7 crowns of Adiraj, was adept in besieging fortress, beside being a great warrior and a liberal पैटर्न ऑफ द आर्ट्स. अब देखिए यहाँ पे आगे इनकी बात करते हैं कि उनके पास काफ़ी अच्छे स्किल थे सेन गुटवन के पास. तो वो एक अच्छे घुड़सवार थे, एक अच्छे जो थे वो हाथी की भी जो सवारी करते थे. तो इन्होंने देखिए जो 7 क्राउन्स यानी कि जो 7 जो तरह का जो मुकुट है, ठीक है, यानी कि जो उनकी ताजपोशी हुई थी उनके समय में देखिए जो उनका जो 7 तरह का जो मुकुट था वो पहना था, ठीक है. द एपिलॉग टू द डिकेड्स एड्स ए नंबर ऑफ न्यू आर्टिकलर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग बेयरिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पटनी कल्ट, द वर्शिप ऑफ कंगी द आइडल वाइफ, द स्टोन ऑफ मेकिंग द इमेज ऑफ द पटनी द डिवाइन चेस्ट वाइफ was obtained by after a rite with the Aryan chieftain and bathed in the Ganga before brought the चेरा कंट्री. अब देखिए यहाँ पे क्या था, इन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी. यानी कि देखिए मैंने आपको बताया ना कि पत्नी कल्ट का मतलब क्या होता है कि आदर्श पत्नी, ठीक है, यानी कि आदर्श वाइफ. देखिए इन्होंने पत्नी पूजा यानी कि वाइफ की जो पूजा थी वो शुरुआत कर दी थी सेनु गुटवन ने. क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि सेनु गुटवन ने या जो पत्नी पूजा थी किसने की थी, जो सेनु गुटवन ने की थी, ठीक है. तो उसके बाद देखिए ऐसा होता था कि जब जो चेर वंश के राजा थे जब किसी रानी से शादी करते थे उसको अपने राज में यानी कि उसको अपने साम्राज्य में अपने किंगडम में ले जाने से पहले क्या करते थे, गंगा नदी में उनको स्नान करवाते थे, उनको बाथिंग करवाते थे, ठीक है. ऑल दिस इवेंट्स आर नरेटेड विद निमेरियस अम्बलिशमेंट एंड इन एपिक डिटेल इन द शिलापिक कदरम. तो वेदर दिस पोएम डिराइव्स फ्रॉम द epilogue to decade on the epilogue from the epics is more than we can say. The antiquity and the popularity of the story of Kangi and the Kovlan and the probable existence of the other and the earliest version of the Kangi saga which preceded the Silapi Kadarm are very well attested, and is not unlikely the Saint Gutman took the lead in the organizing the cult of the Patni and was supported his effort by the contemporary ruler of Pandya Chola country and the Ceylon as the Silpadi Katram says. अब देखिए यहाँ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि ये जो सारे जो इवेंट्स थे, ठीक है, ये सारे जो इवेंट्स थे ये सिलापी कादरम, ठीक है, सिलापी कदरम जो था उस महाकाव्य में है. यानी कि सिलापी कदरम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलापी कदरम है यहाँ पे एक महाकाव्य है. जैसे महाभारत और रामायण महाकाव्य है ना, ऐसे सिलापी कदरम महाकाव्य है जिसमें क्या है, चेर वंश के राजा के बारे में बताया गया है, सेनु गुटवन के बारे में बताया गया है. ये जो एक ही बार में सब कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है छोटे छोटे इनके सब पार्ट बने हुए हैं जिसमें सेनु गुटवन के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया है. चाहे वो देखिए कनगी पूजा हो, चाहे कनगी के बारे में हो, चाहे कोवलन के बारे में हो, कि सब कुछ यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे इससे हमें पढ़ने से ये पता चलता है कि जो सेनु गुटवन थे उन्होंने जो पटनी यानी कि जो पत्नी का जो पटनी जो कहते हैं ना पटनी पंथ, ठीक है, तो जो पत्नी जो पूजा थी उसको कैसे आगे उसने बढ़ाया, ठीक है. उस समय देखिए जो पांड्या और चोल वंश जो थे, तो और उसके बाद जो सिलोन, ठीक है, यानी कि जो पांड्या थे, जो चोल वंश के राजा थे, और सिलोन का यहाँ पे सिलोन का मतलब है श्रीलंका, ठीक है. तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने उसका प्रयास का भी समर्थन किया. यानी कि देखिए जो सेना गुटवन थे जो इन्होंने काम छेड़े हुए थे, पत्नी पूजा वगैरह जो अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए थे, वो पांड्या और चोल वंश के जो राजा थे वो, और जो श्रीलंका के सिलोन के राजा थे उन्होंने भी इसको सम्मान दिया था. ठीक है फ्रेंड्स, में बात करेंगे कॉन्टेम्पररी चेला रूलर के बारे में, यानी कि समकालीन चेरा शासक के बारे में. देखिए द हीरोज ऑफ द लास्ट 3 डिकेड ऑफ द 1010s एंड देयर एंसेस्टर मस्ट बी टेकन टू हैव रूल्ड कंटेम्परेसली विद द किंग्स ऑफ द हाउस ऑफ उदरांचल. देखिए उदरांचल कौन थे, जिन्होंने चेर वंश की जब शुरुआत की थी. जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि जो चेर वंश जो था वो 2 भागों में जिन्होंने राज किया था, पहले ही राज किया था, बाद में फिर उन्होंने
राज किया था, ठीक है, 9th सेंचुरी में। देखिए जो उदरांचल है, ठीक है, जो मैंने शुरुआत कर दी थी, द फर्स्ट टू बी हर्ड of among them are the Anduvan and his son Sil Wangkudongo वली अदन। आप अदन नाम ही याद रखें यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए उदरांचल ने जब चेर वंश की जब शुरुआत कर दी, उसके जो बेटे थे अदन, ठीक है, बोथ प्रेज बाय द पोइट्स इन द जनरल टर्म्स ऑफ द देयर वैल्योर एंड द लिबर्टी। द फादर इज said to have been a well read scholar and the son performed many वैदिक sacrifices। देखिए यहाँ पे जो जो तमिल पोइट हैं इनकी जब यहाँ पे प्रशंसा करते हैं, यानी कि इनके बारे में प्रेज़ करते हैं, ये बताते हैं कि जो समकालीन जो चेरा शासक थे उस वंश के, ठीक है, उस वंश के जो चेरा शासक थे, पहले बात हो जो उदरांचल थे जिन्होंने चेर वंश की शुरुआत की थी, उनके जो बेटे थे अडन जो थे, ठीक है, तो दोनों ही महान थे अपने आप में। एक जगह जब देखे जो इनके जो पिता थे जो यानी कि उदरांचल थे वो एक वेल रीड स्कॉलर थे, तो दूसरी तरफ जो उनके बेटे थे अडन, वो उन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस काफ़ी किए थे। फेमस अमंग द माइनर chieftains who were their contemporaries were A and Pari, both celebrated in the several poems by a number of poets। अब देखिए इसके बाद क्या था कि अगर हम मामूली बात करें, यानी कि जो ये थे ना उदरांचल और इनके जो बेटे थे अडन, इसके बाद अगर हम छोटे छोटे राजा की बात करें तो उनमें से देखिए जो अय है और पारी थे, ठीक है, अय और परी थे, ये दो हैं, ये भी चेर वंश के आगे शासक बनते हैं। तो इनका इतना यहाँ पे कुछ खास इन्होंने इतना काम नहीं किया, बस इनका नाम यहाँ में जो पोइट के नाम पे आता है, ठीक है, यानी कि इनका जो अलग अलग जो पोइट्स थे, जो कवि थे, उन्होंने अपनी पोएम में इनका नाम तो लिखा है अय और परी का, तो इन्होंने इनका खास काम लिखा नहीं है। ज़्यादातर आपको किसका मिलेगा यहाँ पे, उदरांचल और अडन का। देयर ही was welcomed by Anduvan sons whom he praised the seventh decade of the 10 of tens. I was one of the many well chieftains ruler in several part of the Tamil country। देखिए जो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अडवन के जो देखिए जो अडवन के जो बेटे थे, यानी कि जो अडवन के बेटे थे, ठीक है, तो देखिए 10 के 10वें की अगर बात करें तो 7वें दशक में इनकी प्रशंसा थी, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो इनकी काफ़ी प्रशंसा यहाँ पे होती थी। तो जो अय थे, ठीक है, अय ने क्या किया था, तमिल देश के काफ़ी हिस्सों पर शासन किया था, ठीक है, यानी कि जो ये है तो सही है, पर ज़्यादातर मशहूर कौन थे, ज़्यादातर जो प्रसिद्ध कौन थे, फेमस कौन थे, उदरांचल और अडन। और बाद में जो देखिए जो आए हैं, जो परी है, ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी काम किया था, पर जिनमें से हम आय की बात करें तो इन्होंने तमिल जो जगह थी काफ़ी वहाँ पर राज किया था। द वेल्स क्लेम टू हैव इशू फ्रॉम द सेक्रीफाइशल फायर पिट लेजेंड्स of their connection with Vishnu and Agastya, and of one of their ancestors having shot down a tiger which was about to attack a sage in the midst of his penance, legend very similar to who those of the Hoysals in the later times। The country he ruled lay round about the Pondia hills, the southernmost section of the Western Ghat, and the Greek geographer Ptolemy says that Oi was ruler in the country which include Cape Comorin and Mount Bidgo। A seems to have been a dynastic name borne by all the king of the line and prefix to their पर्सनल नेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो विल्स थे, विल्स ने विष्णु और गस्ते के साथ देखिए यहाँ पे बातें की हैं काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बताया है। यानी कि जो विल्स हैं उन्होंने बताया है कि विल्स एक राइटर हैं, उन्होंने बताया कि जो विष्णु है और जो अगस्त्य हैं, जो विष्णु और जो अगस्त्य ऋषि है, उनके संबंधों के साथ इनको बताया है, ठीक है, यानी कि जो चेर वंश के शासक है, इनके जो अगस्त्य के साथ जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि जो इनके पूर्वज थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो इनके पूर्वज थे उन्होंने एक टाइगर को मार दिया था, ठीक है,
तो उसके बाद देखिए तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए एक तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनका जो एरिया था वो पहाड़ी वाला एरिया था, इनके जो वेस्टर्न घाट है उसके जो दक्षिणी भाग है, इनके जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है उसके सदर्न पार्ट पर इनका जो कब्जा था। अब देखिए जो जिन्होंने ज्योग्राफी लिखी है टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने लिखा है कि इनका शासन था वो केप कोमोरिन वाली जगह पर था और माउंट टेटिगो वाली जगह पर था। इनकी वेस्टर्न घाट पर इनका शासक था और केप कोमोरिन नाम की जगह पर इनका शासन। देखिए द मेंशन ऑफ द वानी रिवर फ्लोइंग नियर चेरा कैपिटल शोज दैट करवर वाज इन फैक्ट वंजी। अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे हुई है, द डिस्कवरी ऑफ चेरा इंस्क्रिप्शन नियर करूर वन एंड ऑफ द थाउजेंड ऑफ रोमन कॉइन्स इन करूर in its neighborhood and Ptolemy statement the inland city of Karura was a Chera capital also point to some conclusion। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई जगह पर इनके बारे में यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो वाणी रिवर है, ठीक है, इनके नियर द चेरा कैपिटल, इनके जहाँ पे वाणी रिवर रहती थी इनके पास वाला जो एरिया था, ठीक है, वो चेरा की राजधानी थी, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि वंजी इनके अंडर ही था। वंजी नाम की जगह जो थी इनकी राजधानी मानी जाती है। तो सिंपल सी आप ये बात जान सकते हैं कि जो चेर वंश की जो राजधानी थी वो वंजी भी बाद में बनी थी, वंजी भी इनकी राजधानी थी जो वानी रिवर के पास थी, ठीक है। जो चेरा इंस्क्रिप्शन जो हम देखें जो करूर के पास हमें मिलता है तो वहाँ पे हमें ये बात देखने को मिलती है जो रोमन कॉइन्स थे, ठीक है, करूर के टाइम पे जो रोमन कॉइन्स थे तो इनके ऊपर भी जो चित्र बने होते थे। अब टॉलमी स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं कि जो इनलैंड सिटी है करूरा वाज द चेरा कैपिटल ऑल्सो पॉइंट इन द सेम कंक्लूजन। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें करवर की तो वहाँ पे बताते हैं कि जो वंजी है वो इनकी राजधानी थी। जब टॉलमी स्टेटमेंट अपनी देते हैं तो वह कहते हैं जो करूरा नाम था, जो करूरा जगह थी वो चेरा की राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए द रिसेंट आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन एट द साइट especially the find of Roman Emperor piece conclusively prove that the identify of modern Karur with the Vanji at the Sangam age। देखिए जो आज का जो करूर वाला जो एरिया है वो उस टाइम पे वंजी के साथ था जो संगम टाइम पे पाया गया था। द टाइम टू लोकेट इट इन तिरुवंजिकालम इन केरला मे नाउ बी डिस्कार्डेड। अब देखिए जो तिरुवंजम कलम है यानी कि जो तिरुवंजम कलम नाम की देखिए जो जगह है वहाँ पे, ठीक है, जो आज टाइम पे है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है केरला में। अनदर चेरा प्रिंस डिजर्विंग मेंशन इन सी ऑफ द एलिफेंट लुक हु हैड आल्सो द टाइटल मंदराजल इरमपुरई आफ्टर वन बैटल ही वाज कैप्चर्ड बाय हिज कंटेम्पररी पांड्या रूलर नेंदुजिला द विक्टर ऑफ तलाजी अंगम बट regained his freedom in time of prevent his enemy at the home of divine। यहाँ पे देखिए ये कहा जाता है कि उस टाइम पे देखिए ऐसा हुआ होगा कि उस टाइम पे पांड्या जो शासक थे उन्होंने जो चेर वंश को के जो राजा थे उनका जो एरिया था वो छीन लिया था। बाद में चेर वंश के राजा ने फिर से अपना एरिया को वापस ले लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ तो आप वो एक बार देख लेना, फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो मैंने आपको बताया है वो इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है पर जो आपको मेन में जो लिख के बता रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे एक बात और जान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था जो शेन गुटवन है उनको लाल चेर कहते हैं क्योंकि उन्होंने कणगी पूजा की पत्नी पूजा की थी। अब देखिए जो चेर वंश के जो एक और मशहूर जो फेमस राजा है उनका नाम था आदिगमान, ठीक है, आदिगमान, ये जो लिखा ना आदिगमान, ठीक है, ये फेमस राजा थे आदिगमान, ये वाले, ठीक है, ऊपर वाले आदिगमान जो फेमस राजा थे। इन्होंने देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने गन्ने की खेती शुरू की थी, ठीक है, गन्ने की खेती इन्होंने शुरू की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि गन्ने की खेती किसने शुरू की थी? आदिगमान ने, ठीक है। शेनुगुटवन को क्या कहते हैं? लाल चेर। जो आदिगमान है इन्होंने क्या किया था? गन्ने की खेती इन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेमस बात है याद रखने वाली। अगर आपको पूरा याद नहीं रहता तो ना सही, बस आप ये 2 फैक्ट याद करिए कि शेनुगुटवन को लाल चेर कहते थे, इन्होंने कणगी पूजा की थी, पत्नी पूजा, और जो आदिगमान थे इन्होंने गन्ने की खेती शुरू की थी। गन्ने की खेती वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ी सी चेर किंग्स के बारे में। देखिए द चेरा किंगडम रूल्ड इन टू डिफरेंट पीरियड। द फर्स्ट चेरा डायनेस्टी रूल्ड इन द संगम एरा, ठीक है, while the second Chera dynasty ruled in the 9th century AD. We learn through the song article about Chera dynasty. Cochin, North Travancore, and Dakshini Malayar were among the area ruled by Cheras. Their capital, the Kauntar, Vanchi, was the Muthur in Kondolur and Karur, Vanchi. The capital of the Chera was of Rad was Kulaskeраmpur and Muthurampur. His scepter was Archer and Arrow, and the Kshotra was marked in the tankles issued by him. देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चेर जो वंश था उन्होंने दो टाइम पे अपना शासन किया था, 2 पीरियड्स हैं इनके। तो पहले जो थे वो चेर डायनेस्टी थी जो संगम काल में थी, दूसरी जो थी वो 9th सेंचुरी एडी में थी, ठीक है। तो बड़े बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम अगर चेर वंश के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चेर वंश हैं उनका कहाँ पे कब्जा था। उनका जो कब्जा था चेर वंश का, जो चेर डायनेस्टी का जहाँ पे कब्जा था उनका था कोचीन पे, नॉर्थ रावणकोर पे और दक्षिणी मालाबार पे, ठीक है। दक्षिणी मालाबार कोचीन नॉर्थ रावणकोर पे यहाँ पे इनका क्या था, कब्जा था। इनकी राजधानी कौन सी थी, इनकी राजधानी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है इनकी राजधानी जो थी इनके यहाँ पे ये द तौंथर थी। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये मतलब याद रखिए कि इनकी जो राजधानी थी वो वंजी थी, ठीक है। यहाँ पे इनकी कितनी राजधानी बताई गई है तो आप इनकी वंजी राजधानी याद रखिए। वंजी जो वंजी ही एग्ज़ाम में आता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, वो वंजी राजधानी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और आई है कि इनकी जो राजधानी है वो कौन सी थी, वो थी कुलुस्केरमपुर, ठीक है। तो ऐसी कई राजधानी आपको मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज कहीं मत होइए, तो वंजी याद रखिए बस, ठीक है। इनका जो चिन्ह था, जो सिंबल था वो क्या था, स्केप्टर था और साथ में एरो। अब देखिए ओडिगन जो यहाँ पे उद्यान, ठीक है, उद्यान चेरा थालन की बात करेंगे, यहाँ पे स्कैंडी चेला किंगडम की बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि इनके दो डिफरेंट पीरियड है चेर किंगडम के। तो पहला यहाँ पे ये है, तो दूसरा स्कैंडी है। पहले में देखिए, इट हैज़ बीन क्राउंड एज द फर्स्ट किंग ऑफ चेरा। ही कमिटेड सुसाइड आफ्टर लॉसिंग टू चोलास। सेनुगुटवन वाज द लीडिंग रूलर ऑफ दिस रॉयल किंगडम। ही वाज द हीरो ऑफ द फेमस टर्मल एपिक द साला पतकरम। He sent the first ambassador from the South India of China. Its capital was Karur. It was the best in the world. देखिए जो उद्यान चेराथलन थे, ठीक है, ये जो चेर वंश के जो राजा थे ये हार गए थे चोल वंश से, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेनुगुटवन आए। देखिए सेनुगुटवन जो पहले बार में थे, जो संगम काल के टाइम पे सेनुगुटवन जो थे वो एक अच्छे जो शासक थे। तो उन्होंने देखे जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो उन्होंने पत्नी के बारे में शुरू किया था, ठीक है, अब वो याद रखना, वही वाले यही वाले, ठीक है। तो इनका देखिए जो द साल पथाक्रम जो एक एपिक है उसमें सेनुगुटवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उन्हें देखिए पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ इंडिया से एक राजदूत गया था, एक एम्बेसडर गया था चाइना में, सेनुगुटवन की तरफ से, चेरवंश की तरफ से। इनकी राजधानी थी करूर, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि करूर राजधानी किस शासक की थी, वो सेनुगुटवन की थी। तो इनकी जो सेना थी बहुत बढ़िया थी पूरे वर्ल्ड में। स्कैंडी चेरा किंगडम कौन से थे, देखिए कुलचार खेरा अलवर फंडेड द चेरा